कह रहा मैं पूरे गिनती के 36 बार ही चबाता और फिर घूरता हूँ। वेलकम बैक गाइस। मुझे नहीं पता कि ये कोई नया ब्लॉग है या पुराने ब्लॉग में ये चीज़ें स्टिच हो रही हैं, बट आज भाई अपने स्नूकर क्लब में पूजा है। अभी टेबल्स नहीं आए हैं, टेबल्स आने में समय है। टेबल्स मतलब कल मैं फाइनल पेमेंट के लिए जाऊँगा और टेबल्स आपका परसों डिस्पैच हो जाएंगे वहाँ से। उससे पहले पूजा हो जाएगी, हवन वगैरह होना है और मैं धोती पहनने का बहुत ट्राई करा बट भाई मुझे आई नहीं। तो अब मैं इसे क्या करने वाला हूँ, साउथ इंडियन स्टाइल में पहनने वाला हूँ। साउथ इंडियन स्टाइल भी मेरे को नहीं पता कैसा होता है। Let me quickly show you भाई, without any disrespect to धोती, बट भाई मेरे से नहीं हो पाई। एक तो ये बहुत लंबी है, ये मतलब प्रॉपर धोती है, बहुत पता नहीं कितने मीटर की धोती है भाई। ये साड़ी जितनी लंबी है भाई। स्पेसिफिकली ये वाली ऋषिकेश से मैंने मंगाई थी, तो भाई वो तो नहीं हो पा रहा है, बट ऐसे भी मेरे ख्याल से बढ़िया लग रहा है भाई, है ना, है कि नहीं है। मेरा एक फ्रेंड है भाई श्रेय दत्ती, बार है उसका यहाँ भानीवाला के पास रिजॉर्ट, एयरबीएनबी रेस्टोरेंट, वो भाई बहुत अच्छी धोती पहनता है। मैं उस पर जाऊँगा सीखने के लिए, उसी से मैंने मंगवाई है। बट अभी फ़िलहाल मेरे को क्योंकि आ नहीं रही है बहुत सारे ट्यूटोरियल देखने के बाद भी, बट हम इसी को थोड़ा सा परफेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से क्लीन कर लेते हैं और फिर रेडी हो जाते हैं भाई तुरंत से अपना पूजा के लिए। सारा का सारा सामान रख लिया है। सो गाइज आई थिंक अब ये एकदम सही एकदम लेवल पे लग रही है। इतनी ही ऊपर होनी चाहिए शायद से। आई थिंक इट्स लुकिंग माइटी फाइन। आज के लिए तो काम चल जाएगा, बट जल्दी हम धोती पहनना सीखेंगे और बहुत जल्दी हम इसे प्राउडली, भाई मैं धोती वगैरह को ना प्राउडली पहन के जाऊँगा। एक मेरे पास ये वाइट एंड गोल्डन कलर में है मंगाई, और एक मैंने ब्लैक एंड गोल्डन कलर में मंगा रखी है, वो तो अमेजिंग लगेगा। लेकिन पूजा का समय है तो सफ़ेद एंड गोल्डन बेटर लगेगा। तो गाइज हम निकल चुके हैं अब पंडित जी को पिकअप करने के लिए। पंडित जी को पिकअप करेंगे और फिर सीधा चले जाएंगे अपने स्नूकर क्लब, गोइंग टू बी स्नूकर क्लब। तो भाई पहुंच चुके हैं, सामान निकाल लेते हैं सारा का सारा। साउथ का पंडित हैं, साउथ का पंडित लग रहा है जैसे। हाँ वो वैसे में पहननी नहीं आई मुझे, जो मैंने वैसे पहनी। बढ़िया है ये तो। सुबह 9:30 बजे का नज़ारा कुछ ऐसा लगता है यहाँ, बहुत ज़्यादा प्यारा। मानसून है तो सब कुछ ग्रीन ग्रीन हरा भरा बढ़िया हो रखा है भाई। और पूजा पाठ की तैयारियाँ अभी चल रही हैं। डैडी धोती पहन रहे हैं, हम तो पहन के आए। तू है सही या मैं हूँ सही, किस पे इल्जाम है। सो गाइस पूजा अच्छे से संपन्न हो चुकी है भाई, सब कुछ बहुत बढ़िया तरह से हो चुका है। अभी हम आ रखे हैं लड्डू लेने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह वो स्वीट शॉप खुली नहीं थी, तो अभी आ रखे हैं। डैडी जा रखे हैं, हम गाड़ी में बैठे हैं क्योंकि यहाँ गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है। तो मैं थोड़ी सी आगे आया हूँ, जैसे डैडी बाहर आएंगे वहाँ गाड़ी लगा दूंगा डैडी के लिए। इस चीज़ के लिए एक जने को गाड़ी में रुकना था। आइए सर, आइए आइए आइए, फटाफट आइए। दीदी 1 किलो घी दे दो, 3 दे दो। अरे दीदी बल पैसे तो मैं भूल गया, मैं घर से ले आता हूँ। अच्छा। अरे दीदी एक काम करो, ये तुम्हारी साइकिल खड़ी है। हाँ? साइकिल ले आता हूँ, जल्दी आ जाऊँगा। अच्छा जल्दी जा बल बोला। घी भी ले गया और साइकिल भी ले गए। ओ तनु। सो गाइस ये है सोनी का SAD40M2 वर्जन, 100 वॉट स्पीकर, ब्लूटूथ USB ऑक्स सब कुछ सपोर्ट करता है। मतलब थोड़ी बहुत मैंने रिसर्च करी तो 10,000 से नीचे यही था 5.1, जो मतलब पहले आते थे कि 4 स्पीकर और एक सबवूफर। अदरवाइज जितने भी 10,000 से नीचे अच्छे वाले थे ना, उनमें एक साउंड बार, एक सबवूफर और 2 सैटेलाइट स्पीकर्स थे। बट उसमें क्या था कि यहाँ ऑलरेडी भाई रखने की जगह नहीं है, तो एक प्लैंक मेरे को ऑलरेडी बनाना पड़ेगा सबवूफर के लिए। और मैं नहीं चाहता था कि मुझे 2 प्लैंक बनाने पड़े भाई, एक सबवूफर के लिए और एक साउंड बार के लिए। कल मैं दिल्ली जा रहा हूँ फाइनल पेमेंट करने के लिए अपने टेबल्स की। तो टेबल्स लगने के बाद ना भाई ये स्पीकर का काम और अपना प्रोजेक्टर का काम थोड़ा सा टफ हो जाएगा, क्योंकि टेबल्स लग जाएंगे तो कहीं चढ़ने के लिए जगह नहीं होगी बीच में। जैसे प्रोजेक्टर यहाँ लगना है ना, तो अभी सीढ़ी लगा के हो सकता है, बाद में इट माइट बी पॉसिबल कि नीचे टेबल हो तो टेबल पे नहीं चढ़ा जा सकता। इसलिए आज ही ये काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। पूजा के बाद घर गया और उसके बाद मैंने भाई मकबैंग करा है। मकबैंग करने के ठीक बाद मैं भाई यहाँ आ चुका हूँ इस काम के लिए। ऐसे कुछ हैं इसके सैटेलाइट स्पीकर,
बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम डिज़ाइन लग रहा है। और ऐसे इसके स्लॉट्स हैं, इसमें लिखा हुआ है राइट चैनल, लेफ़्ट चैनल। काफ़ी ड्रॉबैक्स हैं इसके। अगर आपने एक बार इसको ऑफ़ करा तो वापस से आपको अपना ब्लूटूथ कनेक्ट करना पड़ेगा, बाकी में ऑटोमेटिकली हो जाता है। लेकिन अगेन जिम वाले भैया ने यही लगा रखा है, उनका 8 साल से चल रहा है और उसी का सेकंड वर्जन आया है। तो मैंने सोचा यार कि रिलायबिलिटी पे जाते हैं, कोई और ब्रांड का लेके, हल्के ब्रांड का लेके, कहीं पता चल रहा है 1 साल बाद ख़राब हो गया, कुछ फ़ायदा नहीं है ना। तो भाई फाइनली सब कुछ सेटअप हो चुका है और ये 2 AAA बैटरीज भी दे रखी हैं सोनी वालों ने। सोनी की ही बैटरीज हैं अपने इस रिमोट के लिए भाई। तो गाइज फाइनली सब कुछ हो चुका है। इलेक्ट्रिशियन भैया से मेरी बात हो चुकी है। नीचे ओनर हैं ही, तो उन पे दूसरी चाबी रहती है। तो कल जब मैं दिल्ली जाया रहूँगा भाई, वो आ जाएंगे, प्रोजेक्टर सीलिंग पे माउंट कर देंगे अच्छे से, स्पीकर्स चारों कोनों में भाई लगा देंगे, सैटेलाइट स्पीकर्स, और आपका जो सब वूफर है वो वहीं एक प्लैंक लगा के लगा देंगे। सब कुछ सेट हो चुका है। मतलब कल सुबह मैं निकल रहा हूँ अब दिल्ली प्रवीण के साथ। डैडी के भाई केसेस लगे हुए हैं, अदरवाइज मैं डैडी के साथ जाता, क्योंकि फाइनल पेमेंट करने के लिए मुझे जाना है दिल्ली। तो इसलिए प्रवीण को लेके जा रहा हूँ अपने साथ। सुबह 6 बजे हम निकल जाएंगे। तो भाई टैंक फुल कराया जा रहा है, दिल्ली के लिए निकल रहा हूँ। प्रवीण सलाल को अभी पिकअप करने के लिए निकल रहे हैं और पेट्रोल फुल करवाना है भाई। सेल्टॉस में जा रहे हैं, एवरेज अच्छा है, सेफर साइड में रहना है और फाइनल पेमेंट करने के लिए जा रहे हैं अपने स्नूकर टेबल्स की। तो फिर समझ लो थार में ना रोकते ही रोकते हैं। दिल्ली में थार घुसाओ तो वो रोकते ही रोकते हैं, पता नहीं क्यों उनको ऐसा लगता है कि कोई तो गलती करके ही भाग रहा है ये इंसान, थार वाला है क्योंकि। तो इसलिए थार मैं कम ले जाता हूँ दिल्ली अब, जब मैं खासकर ऐसे काम के लिए जा रहा हूँ और अपने शूट के लिए नहीं जा रहा हूँ तो थार नहीं ले जाता हूँ, सेल्टॉस से प्रेफर करता हूँ भाई इसमें। और थार में भाई ज़मीन आसमान का अंदर है। थार में लगता है मेरा 7 से 8 हज़ार का पेट्रोल आना जाना, 1000 रुपये का टोल टैक्स अलग। इसमें लगता है भाई मेरा मात्र 3000 का पेट्रोल जाना भी आना भी, और 1000 रुपये टोल टैक्स के वो अलग। वो तो खैर डैडी भराते हैं क्योंकि इसमें तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखो 3000 का मैंने तेल डलवाया और टंकी फुल हो चुकी है भाई, बढ़िया। इसमें बस दिक्कत ये है कि गियर चेंज करने पड़ते हैं क्योंकि ऑटोमेटिक नहीं है। बट एनीवेज यार आज देखो मैं इसमें जा रहा हूँ और ये मैनुअल कार है, तो इसमें व्लॉग्स बनाना बहुत ज़्यादा टफ होता है, मैं गियर नहीं चेंज कर पाता हूँ। तो इसलिए व्लॉग्स सेगमेंट आपको इस गाड़ी के कम देखने को मिलेंगे। तो भाई प्रवीण सलाल को हम पिकअप कर चुके हैं क्षेत्र पंचायत का चुनाव में। तो बैठा तो ऐसी है। तूने देखा कल एक वीडियो आ रही थी, एक आंटी उठी हुई क्षेत्र पंचायत के लिए ऊपर से, गांव की तरफ से कहीं ना, तो उससे न्यूज़ रिपोर्टर पूछ रहा है कि क्या चेंजेस चाहती हैं, क्या करेंगी आप, कैंडिडेट है वो। तो उसका पति बगल से बोल रहा है रास्ते के बारे में बोल, रास्ते के बारे में रास्ते के बारे में बोल। और न्यूज़ रिपोर्टर उसके मुंह पे दिए है वो, तो भाई यहाँ मुंह के अंदर डाल देगा क्या? तो उसने उसके उसमें रहेगा, उसके मुंह में ऐसे करके माइक लगा देगा, पता है क्या कह जो रास्ता है वगैरह, रास्ता ठीक करेंगे वगैरह रास्ता, और हम काम करेंगे रास्ते में। भी टिकट दे रही है। तो भाई बहुत टाइम बाद आज हम कोस्टा रुक रहे हैं क्योंकि मेरे साथ प्रवीण सलाल है। तो प्रवीण को की कॉफ़ी पीनी थी इसलिए हम भाई कोस्टा रुके हैं आज। वैसे मैं हमेशा थर्ड वेव रुकता हूँ, बट प्रवीण को कोस्टा पसंद है इसलिए इसके लिए आज कोस्टा। आज यहीं खड़े होके खा रहे हैं बारिश का मज़ा लेते हुए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई, बारिश हो रही है लेकिन गाड़ी के अंदर नहीं खाते, मतलब मैं नहीं खाता इसमें ना, भानु भाई डांटते हैं। तो बारिश में ही भाई मज़े लेते हुए। इसमें भाई चीज़ ऐड करवा रखा है, अमेजिंग लग रहा है। लेट्स सी कैसा है, बहुत टाइम बाद खा रहा हूँ भाई जिंगर। जिंगर डिसअपॉइंट नहीं करता। आइस लाटे लिया जैसा मैंने उन्हें बोला था वैसी बना रखे, बहुत प्यारी। हाँ ये हमारे स्लो ईटर, यहाँ सब कुछ निपट चुका है। मेरे से पहले स्टार्ट कर देता था ना, अभी तक खा ही रहा है। कह रहा है मैं पूरे गिनती के 36 बार ही चबाता और फिर घोड़ता हूँ। हाँ बट मज़ा आ गया कॉफ़ी में भी और इसमें भी। यार एक चीज़ ना मेरे समझ नहीं आ रही है, मतलब कोस्टा में जब ये हम रुके थे ना तो गाड़ी में कैश था रखा हुआ, इसलिए मैंने उस टाइम जल्दीबाजी में
उस टाइम ना मतलब मेरे दिमाग में ये था कि यार गाड़ी में जल्दी जाना तो जल्दीबाजी में मैंने कुछ कैलकुलेट नहीं करा यार। एक हमने लार्ज ली, इसने मीडियम ली, सेम कॉफ़ी आइस लाटे, रेट था इसका 330 और 340 रुपये और इसका था 290 के करीब। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 600, GST सर्विस टैक्स लगा लो तभी भी 700। भाई बिल आया है 908 रुपये का। जब मैं वहाँ से निकल गया ना तब मैंने रियलाइज़ करा कि यार 908 रुपये कैसे हो गए भाई। एक कॉफ़ी 450 रुपये की कैसे पड़ गई है, और वो भी एक लार्ज है और एक मीडियम है। तो मतलब लार्ज 500 तक की होगी क्या, कॉस्टा की, समझ नहीं आ रहा। वापसी जाते हुए ना मैं उससे बिल मांगूंगा क्योंकि मैंने जल्दीबाजी में बिल भी नहीं लिया। इससे बढ़िया तो मैं थर्ड वेव पी लेता यार। तो भाई फाइनली 12:45 पहुँच चुके हैं हम। अब चलते हैं भाई और आपको भी दिखाते हैं वहाँ क्या हिसाब किताब है। तो भाई ये रहा शर्मा बिलियर्स एक्सेसरीज़, यहाँ से इसका रास्ता है। आइए चलते हैं, पेमेंट करनी है और सब कुछ पूछना है उनसे कि भाई क्या क्या एक्सेसरीज आएंगी, क्यूज सेलेक्ट करनी है, कौन सी स्टिक ले जानी है। और